अल्मा कुछ लोगों से बात कर रहे हैं जो भगवान में विश्वास करने और अपनी आस्था का पालन करने के तरीके पर मार्गदर्शन चाहते हैं। अल्मा अध्याय 33 श्लोक 1 में हम पढ़ते हैं, अब जब अल्मा ने ये शब्द कहे तो उन्होंने उसके पास यह जानने की इच्छा से संदेश भेजा कि क्या उन्हें एक ईश्वर में विश्वास करना चाहिए ताकि वे इस फल को प्राप्त कर सकें जिसके बारे में उसने बात की थी, या वे उस बीज या वचन को कैसे बोएं जिसके बारे में उसने कहा था कि उसे उनके हृदय में बोया जाना चाहिए, या वे किस प्रकार से अपनी आस्था का अभ्यास करना शुरू करें। अल्मा अध्याय 33 श्लोक 2 में अल्मा ने उनसे कहा, देखो, तुमने कहा है कि तुम अपने परमेश्वर की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें अपने सभास्थलों से निकाल दिया गया है। लेकिन देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम सोचते हो कि तुम परमेश्वर की पूजा नहीं कर सकते तो तुम बहुत बड़ी गलती करते हो। और अगर तुम सोचते हो कि धर्म ग्रंथों ने तुम्हें ऐसा सिखाया है तो तुम उन्हें नहीं समझते, इसीलिए तुम्हें धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अल्मा अध्याय 33 श्लोक 4 से 5 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसने कहा, हे परमेश्वर, तू दयालु है क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है जब मैं जंगल में था। हाँ, तू दयालु था जब मैंने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो मेरे दुश्मन थे और तूने उन्हें मेरी ओर मोड़ दिया। हाँ, हे परमेश्वर, और तू मुझ पर दयालु था जब मैं अपने खेत में तुझसे विनती कर रहा था, जब मैंने अपनी प्रार्थना में तुझसे विनती की और तूने मेरी सुनी। अल्मा अध्याय 33 श्लोक 11 कहता है, और तूने मेरे कष्टों और मेरी ईमानदारी के कारण मेरी सुनी, और यह तेरे पुत्र के कारण है कि तू मुझ पर इतना दयालु रहा है। इसलिए मैं अपने सभी कष्टों में तुझसे विनती करूंगा क्योंकि मेरा आनंद तुझ में है, क्योंकि तूने अपने पुत्र के कारण अपने निर्णयों को मुझसे दूर कर दिया है। अल्मा अध्याय 33 श्लोक 12 से 13 में। और अब अल्मा ने उनसे कहा, क्या तुम उन धर्म ग्रंथों पर विश्वास करते हो जो प्राचीन लोगों द्वारा लिखे गए हैं? देखो, अगर तुम करते हो तो तुम्हें जेनोस की बातों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि देखो, उसने कहा, तूने अपने पुत्र के कारण अपने निर्णयों को दूर कर दिया है। अल्मा अध्याय 33 श्लोक 19। देखो, मूसा ने उसके बारे में बताया था। हाँ, और देखो, जंगल में एक प्रतीक खड़ा किया गया था ताकि जो कोई उस पर दृष्टि डाले वह जीवित रह सके। अल्मा अध्याय 33 श्लोक 21 से 22 में हम पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, अगर तुम केवल अपनी आंखें घुमाकर ठीक हो सकते हो ताकि तुम ठीक हो जाओ, तो क्या तुम जल्दी से नहीं देखोगे? या क्या तुम अपने हृदयों को अविश्वास में कठोर करना और आलसी होना पसंद करोगे ताकि तुम अपनी आंखें न घुमाओ, ताकि तुम नष्ट हो जाओ? अगर ऐसा है तो तुम पर विपत्ति आएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अपनी आंखें घुमाओ और परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना शुरू करो कि वह अपने लोगों को छुड़ाने आएगा, और यह कि वह उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए कष्ट सहन करेगा और मरेगा, और यह कि वह मृतकों में से फिर से जी उठेगा, जो पुनरुत्थान को पूरा करेगा कि सभी लोग उसके सामने खड़े होंगे ताकि अंतिम और न्याय के दिन उनके कर्मों के अनुसार उनका न्याय किया जा सके। अल्मा अध्याय 33 श्लोक 23 कहता है, और अब मेरे भाइयों, मेरी इच्छा है कि तुम इस वचन को अपने हृदय में बो, और जैसे ही यह फूलना शुरू हो वैसे ही इसे अपने विश्वास से पोषित करो, और देखो, यह अनंत जीवन के लिए तुम में उगने वाला एक पेड़ बन जाएगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अल्मा का संदेश आपको अपने विश्वास को गहरा करने और भगवान पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करे।